यस, थैंक यू क्रिएटर्स। सो जैसा कि मैंने कल बताया कि क्रिएशन ऑफ रियलिटी इज सच अ वास्ट थिंग। और ये क्योंकि एक जर्नी है, इसके कोई ब्लैक एंड वाइट स्टेप्स नहीं है, क्योंकि हम क्वांटम से अब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हम ऐसी चेतना से कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे लिए इस 3D वर्ल्ड में और इस बॉडी वेसल में वो पूरी नई चेतना है। देखा जाए तो हमारे को पूरा ज्ञान है एक्चुअली, और अब हम एक माया के जाल में फंस के अज्ञानी होने का जो रूपांतरण है उसको कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें हर दिन साधना में, मैंने यूनिवर्स से अब पूछा ये आज की मुझे ये टॉपिक जो दिया है उसकी गाइडेंस क्या है आज की। और चेतना की जो गाइडेंस है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हमें उसके आंसर मिलते हैं, जवाब मिलते हैं। ऐसा बहुत क्रिएटर्स ने ग्रेट अवेकनिंग में ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और जवाब मिल जाते हैं। तो आज की डेट में जब क्रिएटर की रियलिटी जब निर्मित निर्माण करनी है तो हमें क्या करना है, उसकी चेतना से मुझे ये जवाब मिला जो आपके सामने है स्क्रीन पे। हम बहुत सारी चीजें जो है, जैसे प्रवीण जी ने कल अपनी वीडियो में बताया कि हमें अपनी लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके हमें नई चेतना का अनुसरण करना है, उसको अपने अंदर धारण करना है। और बहुत सारी चीजें जो हम आज की तेज रफ्तार की जिंदगी में जी रहे हैं, उसमें ये तीन चीजें ना, एक क्रिएटर उसको लगता है कि वो क्रिएटर है, पर वो 3D वर्ल्ड का क्रिएटर जो आज की चेतना में है, वो हर चीज की उसको चाहिए कि तुरंत ही ये पूर्ति हो जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, मैसेजिंग एप्स हैं, तो हम कोई भी ऑब्जर्वर बनने का हमें कभी समय नहीं मिलता। हम हर बार रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम को क्रिएटर की बजाय हम को रिएक्टर बनते हैं। जैसे कोई मैसेज आया तो हमें इमोटिकॉन्स डालने हैं, हमें थम्स अप देना है, हमें लव साइन देना है। या कोई मैसेज आया तो हमें तुरंत ही पुष्टि करनी है। और आज की तेज रफ्तार की 3D वर्ल्ड का जो क्रिएटर है ना, देखो आज भी हम क्रिएटर ही हैं, बट उसके पास एक डिजायर है कि सब कुछ कंट्रोल कर ले और अगली चीज की तरफ भागने की जो रफ्तार वाली जिंदगी है ना, उसकी आदत पड़ गई। पर जो आज की गाइडेंस है उसमें अभी नई चेतना का जो हम विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि हम एक आईने को देख रहे हैं अभी। जब तक वो आईना 3D वर्ल्ड का है और मैं उसमें अपनी प्रतिबिंब देख रही हूँ, मीन्स अपनी खुद की खुद को उसमें देख रही हूँ, तो बहुत शॉर्ट साइटेड है ना। मैं आगे खड़ी होंगी आईने में तो अपना प्रतिबिंब देख पाऊंगी, आईने से हट गई तो प्रतिबिंब गायब हो गया, रिफ्लेक्शन गायब हो गई। मीन्स मुझे बहुत नजदीक आईने के आके खड़ा होना पड़ेगा। और एक बहुत शॉर्ट साइटेड मेरा व्यू है। अगर मुझे क्लैरिटी से खुद को देखना है, आईने के पास आऊंगी, रिफ्लेक्शन दिखेगा, देखूंगी, हट जाऊंगी। तो ये को रिएक्टर वाली चीज है। मैं खड़ी हुई आईने के आगे, मिरर के आगे, रिफ्लेक्शन दिखा, सेटिस्फाइड, काम खत्म, शॉर्ट टर्म। पर अब जो नई चेतना का क्रिएटर है, जो नेक्स्ट डायमेंशन का, ग्रेट अवेकनिंग का और युग परिवर्तन का क्रिएटर है,
वो लॉन्ग टर्म सोचेगा। वो ये सोचेगा कि इस आईने के पीछे भी एक जगत है, जो संभावनाओं का, अनंत संभावनाओं का जगत है। उसमें से मुझे अगर कुछ रचना क्रिएट करनी है, कुछ एनर्जी क्रिएट करनी है, तो मुझे कुछ चीजों को ड्रॉप करना होगा। और ये तीन चीजें जो ड्रॉप करनी है वो है, द फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत ही मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि अब आप ऐसे यूनिफाइड फील्ड में से, चेतना से कुछ क्रिएट करने जा रहे हो जिसका प्रमाण पहले हमने कभी देखा ही नहीं। क्या हमने ऐसी चेतना पहले देखी है जहाँ पे कोई भी अस्पताल ना हो, कोई भी रोग ना हो? नहीं, हमारे लिए चेतना नहीं है ना। फिर पुराना आईना देखने से हम नया कैसे निर्माण करेंगे? तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, उसकी नीड हमें ड्रॉप कर देनी है। क्योंकि मुझे पता है कि नया जो मैं निर्माण करने वाली हूँ, नया युग जो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, वो एग्जिस्ट करता है, सिर्फ मुझे उसे अपनी तरफ बुलाना है। क्योंकि हमने देखा था वेव्स में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जब मैं उसको चेतना, एक ऑब्जर्वर बन के अपने मन की आंखों से, डबल स्लिट से देखूंगी, तो वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब वो इंस्टेंटली तो अपीयर नहीं होगा ना। तो जैसा इजुमी जी अपनी मेडिटेशंस में बताती हैं कि चेतना को हम टाइमलाइन मेथड में थोड़ा समय दे सकते हैं। देखा जाए तो वो निर्मित हो चुका है। ऐसा जगत जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, सब अबंडेंस में है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जेंडर बायस नहीं है, अनकंडीशनल लव है। ऐसा निर्मित हुआ है जिसको हमें सिर्फ अपनी चेतना से बुलाना है। उसको इनवाइट करने के लिए मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है वो मुझे छोड़नी होगी। जैसे प्रवीण जी कहते हैं कि पुराने पैटर्न्स ड्रॉप करने होंगे। तो ये क्रिएटर में के भाव में जब आप रहेंगे, आप कोशिश करें कि चीजों से थोड़ा दूर हो जाए, रिएक्शन से थोड़ा दूर हो जाए। तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे अगर कोई मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तुरंत ही रिप्लाई ना करें। आज कैसा हो कि आज कोई भी मेडिटेशन खत्म हो गई, विजडम शेयरिंग खत्म हो गई, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा व्हाट्सएप पे, जरूरत ही नहीं है। क्या अब हमें आपके दिल के भाव नहीं पता? आज प्रैक्टिस करके देखें कि आप, हमें पता है हम कितने खुश हैं जब हम ये क्रिएट कर रहे हैं। मुस्कान और वंदिता, बीना, कृष्णा राव जी, मनीषा, पूर्वी, ये सब तो चैनल्स हैं। संदीप जी, रजनी जी, जय भाई, विमल जी, हम सब चैनल्स हैं। हम हैं तो आप ही। आज कोई आज सीधा मेडिटेशन की मस्ती में ही सो जाएंगे, क्योंकि टेलीपैथिकली तो हमें आपके प्यार मिल ही रहा है है ना? ओके, नेक्स्ट इज, ये क्रिएटर जो है वो नियंत्रण की इच्छा को भी ड्रॉप कर दे। कितना मुश्किल है ना, पूरा दिन एक माँ के रोल में, कभी एक बेटी के रोल में, कभी एक वाइफ के रोल में, कभी होम मेकर, प्रोफेशनल, ऑफिस गोइंग जो इंसान है, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। इतना कि आज बारिश हुई तो उसमें भी लोग निराश हो रहे हैं, मैं देख रही। अरे इसी समय बारिश होनी थी सोच के देखो कितना एक आदमी अपनी मैट्रिक्स में उलझा हुआ है। मौसम को भी कंट्रोल करना है, उसमें भी हम खुश नहीं हैं। कितनी नियंत्रण की इच्छा है कि अरे ऑफिस पहुंच जाते तब हो जाती बारिश इसकी भी इच्छा हमारी मैट्रिक्स में हमें उलझाए रखती है। तो डिजायर फॉर कंट्रोल, ये जो क्रिएटर है,
ये कंट्रोल को छोड़ दे। सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ आपको अगर बैकग्राउंड में से कुछ आवाजें आ रही है ना अभी, बिकॉज ऑफ सम माय फादर इज अनवेल, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। सो द डिजायर फॉर द नेक्स्ट थिंग, हर समय डूअर 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 डूअरशिप की आदत हो गई है। अब देखिए ऑर्गेनाइजर्स तो बिजी हैं क्योंकि उनका एक एक्शन उनके पास आ रहा है ना, तो उनको इस टाइम पे डूअरशिप का को अपनाना ही है, उनके पास चॉइस नहीं है। जैसे संदीप जी आप देखते हैं पूरा दिन एंट्री कर रहे हैं, सबके जो लिस्ट आ रही है अराइवल्स की, उनको कहाँ ठहराना है, क्या करना है, कितने बजे कोई आ रहा है, कोई रूम की एंट्री कर रहा होगा, कोई फाइनेंसिस की कर रहा है, तो उनका तो ये डूअरशिप का भी कर्म का समय है। बट अदरवाइज देखें तो हम एक 3D वर्ल्ड का जो क्रिएटर है वो हर समय अगली चीज पे भागने की इच्छा, पॉज देता ही नहीं है। जैसे विंग मेकर्स क्या कहते हैं, क्वांटम पॉज। विज्ञान भैरव तंत्र या ओशो की भी जो टीचिंग्स हैं, जहाँ हमारे गुरु जी की भी टीचिंग्स हैं, क्रिया में भी हमें सिखाया जाता है कुंभक लगाना, है ना। प्राणायाम में भी हम ये कहते हैं सांस को रोकिए, फिर बॉक्स ब्रीदिंग भी सिखाई है। कितने श्वासों में भी हम कहते हैं कि श्वास आती और जाती के बीच में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा एक पॉज। ऐसे ही अगली चीज की इच्छा के बीच में एक पॉज देना और देखना कि मैंने, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको ह्यूमन डूइंग की इतनी आदत हो गई है कि वो अपने बीइंगनेस को भूल गया है कि वो चेतना है, और वो इस शरीर रूपी जाल में और मन के बिलीफ सिस्टम और उलझाव में उलझा रहता है। इतना कि जब खाली भी बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे तो मन ने कुछ ना कुछ उलझा के रखा है, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी पीड़ा, आने वाले समय की चिंता। तो कुछ जब नहीं भी कर रहे तो मस्तिष्क कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जैसे जय भाई हमें भेजते हैं ना कि रोज का आज टास्क भेजते हैं, तो उसमें देखिए कितनी प्यारी टीचिंग है, कुछ क्षण खाली, वो खालीपन को महसूस करना। सो क्रिएटर्स, दिस इज द मैसेज जो आज हम सबके लिए है, कि जो नई चेतना का क्रिएटर है वो ये सारी इच्छाएं जब त्याग देगा तो उसको आईने के पार जो अनंत संभावनाएं हैं उसको अपने जीवन में अपनाने का उसको मौका मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड नाउ आई पास ऑन टू माय soul sister Vandita ji for her beautiful and soul stirring meditation, deep meditation. Thank you, ji. थैंक यू मुस्कान जी। द ग्रेट अवेकनिंग टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने अपने स्थान पर सब कंफर्टेबली बैठ जाइए। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए।
अगर वापस आने में, अपने शरीर में आने में मुश्किल हो रही है तो अपनी सांसों का सहारा लीजिए। सांसों को आते और जाते देखते हुए अपने शरीर में उतर आइए। ये शरीर ही हमारा आसन है, जहां पर बैठकर हम कुछ भी अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना हम ह्यूमंस का सबसे प्यारा और सबसे बड़ा स्किल है। ये अनुभव वो भी कॉन्शियसली करना। अनकॉन्शियसली तो सारे जानवर, पेड़ पौधे, जो भी इस 3D में हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन अपनी चेतना के साथ पूरी तरह से जागृत अवस्था में किसी भी चीज का अनुभव करना, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। पूरी तरह से चेतना को महसूस कीजिए। ट्रांस में नहीं जाना है, सोना नहीं है, पूरी तरह से अलर्ट। आज हम को क्रिएटर के रोल में कैसे जाते हैं और क्या महसूस करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, एक स्टेप और डीपर में जाएंगे। आई एम की फीलिंग में आइए। हृदय से पूरी तरह से महसूस कीजिए, मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं वो डिवाइन एनर्जी हूँ जो उस डिवाइन सोर्स का ही अंश हूँ। पूरी तरह से जागृत। मैं चैतन्य हूँ। आई एम। जहां पर भी मैं इस शरीर में बैठी हूँ, अपने सामने एक दृश्य लाइए। विजुअलाइज करिए कि मेरी जिंदगी में कितने रिश्ते हैं। 2, 4, 10, 50। उनमें से कोई भी 4 रिश्तों को सिलेक्ट करके अपने सामने उपस्थित कीजिए। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी दोस्त,
मेरा भाई या बहन। महसूस कीजिए कि ये चार रिश्ते जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, उनके साथ क्या मेरा भौतिक कनेक्शन है? क्या इस क्षण में वो मेरे साथ हैं? क्या वो फिजिकली मेरे साथ हैं? क्या वो अपने शरीर में मेरे साथ हैं? नहीं। केवल उनके रिश्तों की भासना, उनके साथ जो मेरा रिश्ता है उसकी फीलिंग जो मैंने क्रिएट करी है, वही इस क्षण में मेरे साथ है। मेरी माँ, सुनते ही एक बहुत प्यारी सी फीलिंग इस हृदय से उत्पन्न हुई। मेरी माँ का संबंध मुझसे है तो मैं उसकी बेटी हूँ, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर ये बेटी का संबंध? मेरे पिता, सुनते ही थोड़ा भय जो उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मेरे अंदर आया, परंतु मैं उनकी बेटी हूँ तो वो अलग कैसे हुआ मेरी माँ से? ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा क्रिएट किया हुआ एक एनर्जी का वो संबंध है जो मैंने क्रिएट किया। मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड, बहुत प्यारा, जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ और जो शायद मैं अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकती। ये एनर्जी कहाँ से आई? ये मैंने क्रिएट करी। और मेरा भाई और बहन, जिसके साथ मेरा खट्टा और मीठा संबंध है। कभी हम लड़ते हैं और कभी एक दूसरे की आंखों के तारे बन जाते हैं। ये संबंध कहाँ से क्रिएट हुआ? इस हृदय से। ये संबंध अलग है। यहाँ मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की दोस्त हूँ, किसी की बहन या भाई हूँ। भौतिक जिंदगी यही रियलिटी है, परंतु ये संबंध तो दिखते नहीं कि कैसे जुड़े हैं। फिर भी इन संबंधों से मैं बंधी हूँ। ये संबंध कैसे बांधे, किसने क्रिएट किए और इसका बेस क्या है? ध्यान से देखिए। माता पिता का प्यार, उन्होंने मेरा लालन पालन किया और उनकी एक छवि को, एक डमी को मैंने अपने संसार में बसा लिया। जब जब जो जो इवेंट होता जा रहा था मेरे जीवन में, उस छवि की जो भी गुण थे, जो भी संबंध थे, वो उसी तरह से एक पे एक रस्सी की तरह मजबूत होता जा रहा था।
चाहे वो मुझे गुस्सा करते थे, चाहे वो मुझे प्यार करते थे। इसी तरह से मेरी दोस्त, उसके साथ जो मैंने वक्त बिताया, उसका एक छवि मैंने अपने संसार में बिठा दी। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा भाई या बहन है। तो उसी तरह से कंडीशन होते हुए मैंने अपने भाई या बहन को एक छवि के रूप में अपने संसार में बिठा दिया। सबके साथ अलग अलग संबंध है, सबके साथ एक इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता इन फाइव सेंसेस से, सिर्फ महसूस होता है उस हृदय से, क्योंकि अभी भी आप उसको टच कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ फील कर सकते हैं उन संबंधों को। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी इस मैट्रिक्स की माया ये है, इल्यूजन है, कि जो भी छवि हमने अपने संसार में बसाई है, केवल और केवल हम उसी से सारा दिन निभाते हैं। जैसे मेरी सखी अभी मुझसे नहीं मिलती, और शायद वो मुझे याद भी नहीं करती, फिर भी मैं उसके प्रेम को आज तक याद कर रही हूँ। उसके साथ बिताए हुए हर क्षण को सोच सोच के पक्का कर रही हूँ। इसी तरह से अपने माता पिता को, जो शायद इस वक्त शरीर में नहीं है या मेरे पास नहीं है। भाई या बहन का संबंध भी इसी तरह से सिर्फ इन छवियों के थ्रू मैं जी पाती हूँ। सब बदल चुका है, परंतु मेरे संसार में जो छवियां हैं, मैं उनके ही कंपैरिजन में आज तक उन लोगों को ढूंढ रही हूँ। इसलिए इस संसार की मैट्रिक्स के बियॉन्ड देखने की क्षमता मैंने बहुत लिमिटेड कर दी है। आज इस क्षण केवल एक संबंध को देखने की कोशिश कीजिए, इन छवियों के थ्रू नहीं, रियलिटी में। रियलिटी में देखिए, आपकी माँ अगर शरीर में है तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही हैं, क्योंकि वो भी अपने में एक आई एम है। उनकी भी अपनी अलग से एक पहचान है, जीवन है, संसार है, और उनके संसार में भी मैं एक छवि की तरह हूं, जो आज वो मुझको एक छोटी बच्ची की तरह महसूस करती हैं, मुझे डांटती हैं, और मैं तब उनको बोलती हूँ, माँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ। परंतु उन्होंने भी मुझसे कभी डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं की। ये सब क्या खेल चल रहा है? हम गुड़ियों से ही खेल रहे हैं, गुड्डों से ही खेल रहे हैं, जो हमने अपने संसार में बसाई हुई हैं। हम उनको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो छवियां, चाहे वो नफरत की हों, चाहे वो प्रेम की हों,
चाहे वो किसी भी तरह की हो, उन छवियों में रहकर हम अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। हो सकता है मेरे वो फ्रेंड या मेरा वो भाई और बहन इस वक्त उस तरह से मुझे प्यार नहीं करता, परंतु मैं वो चाहती हूं कि वो फिर से वही हो जाए। परंतु क्यों? मैं भी बदली हूं, उनका संसार भी बदला है। छोड़ दें ये गुड्डे गुड़ियों का खेल, सेम वही रिपीटिशन, सेम वही संबंध, वही कंफर्टेबल रिलेशनशिप्स जो बार 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 सेम फीलिंग मुझ में उत्पन्न करते हैं और मुझे मजबूर करते हैं कि मैं सेम तरीके से रिएक्ट करूं। नहीं, इसी क्षण, आज से मैं हर रिश्ते को उसके उसी क्षण के अस्तित्व में देखूंगी, जिस तरह का अस्तित्व वो उस क्षण में लेकर मेरे सामने आता है। अब चाहे वो नफरत का, जेलसी का, कंट्रोलिंग का, किसी तरह का भी हुआ, अब मैं उस तरह से अपने हिसाब से आई एम में रहकर उसका उत्तर दूंगी, प्रेम से। अगर मुझे वो नहीं पसंद आता तो ये मेरी चॉइस होगी। मैं ना करना सीखूंगी। मैं अब उन हार मांस के पुतलों के साथ नहीं निभाऊंगी। मैं अब वी आर में जाकर उन एंटिटीज के साथ निभाऊंगी जिन्होंने 3D में उन शरीर के अंदर अपना घर बनाया है, जिस तरह से मैंने इस शरीर के अंदर अपना घर बनाया है। हर कोई पूरी तरह से आजाद है अपने तरह से जीने के लिए। उसी तरह से आज के बाद, इस क्षण के बाद, मैं हर डिसीजन पूरी चेतना के साथ लूंगी। हर रिश्ता जो एक तरह से मेरे लिए मल्टीवर्स है, अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ये सारी एंटिटीज, और मैं जो एक एंटिटी हूं, एक बीइंग हूं, अपने आसपास लपेटी हुई सारी बंधन की जंजीरों को तोड़ दूंगी और सब कुछ इसी प्रकार अपने संसार में जो मैंने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं उसके बियॉन्ड जाकर हर किसी के साथ डील करूंगी। जब मैं ऐसा करूंगी तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिप्लाई करूंगी। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, जो हमारे मस्तिष्क में पैटर्न की तरह कई जन्मों से हो रहा है। इसे चेंज करने के लिए अब मैं हर रिश्ते को एक रिप्लाई की तरह नया और सुंदर पैटर्न बनाऊंगी, जो पैटर्न केवल और केवल
आई एम की स्थिति में बनाऊंगी। आई एम की स्थिति में जाकर फिर से एक बार इन्हीं रिलेशनशिप्स को देखिए, महसूस कीजिए क्या फर्क है इस महसूसता में अब, जब अब ये रिलेशनशिप्स नहीं, केवल वी आर में एक दूसरे से हम संबंधों को निभाएंगे। वी आर, वी आर, वी आर। यही छोटे छोटे से स्टेप्स, यही छोटे छोटे से ग्रुप्स जो चारों तरफ फैले हैं मेरे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में ऊपर उठते 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 हम उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर हम असली सेंस में वी आर की स्थिति में होंगे, और हम उस फर्स्ट सोर्स, उस डिवाइन सोर्स के साथ मिलकर एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत वी आर की एनर्जी में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे। महसूस कीजिए इस शक्ति को, हृदय से निकलती हुई इस शक्तियों को। कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, केवल प्रेम है। प्रेम, केवल प्रेम। जितनी देर चाहें इस प्रेम की अनुभूति में, आई एम वी आर की एनर्जी में आप रह सकते हैं। और जब आप तैयार हों, आप अपने शरीर में वापस आ सकते हैं और अपने को दृढ़ता से कह सकते हैं कि आज से मैं आई एम और वी आर की एनर्जी में हर संबंध को देखूंगी और अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करूंगी। और जानिए, हिंदी मैसेजेस देयर पर ऑर्गेनाइजर्स आप कन्वे करें, नहीं तो हम इसे आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।